दोस्तों ये सच्ची घटना बिहार के जमुई का है। लड़के का नाम नीरज है और लड़की का नाम रानी है। और दोस्तों दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों के माता पिता मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि आजकल के बच्चे कम उम्र में ही प्यार मोहब्बत करना चालू कर दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से नीरज को जब मिलने का मन करता था तो उसके गाँव में एक सरकारी स्कूल था, उसी के पीछे ये दोनों लोग मिल लिया करते थे। और दोस्तों कई बार तो ऐसा हुआ था जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर वहाँ स्कूल से बाहर निकल रहे होते थे तो गांव के कुछ लोग देख लिया करते थे। लेकिन जो नीरज था ना, वो सबसे हाथ पैर जोड़कर सबसे माफ़ी मांग लेता था और गांव के लोग भी उसको माफ़ कर देते थे, उसको छोड़ देते थे और उनके घर वालों को नहीं बताते थे। दोस्तों इस तरीके से 4-5 महीना गुजर जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो बात है पूरे गांव में फैल जाती है। और एक दिन रानी का भाई अपने चट्टी पर गया हुआ था कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी दोस्तों वहाँ पर उसी के गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम धनंजय होता है, वो धनंजय रानी के भाई से कहता है कि विपिन, मैं गाँव में ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि तुम्हारी जो बहन है वो स्कूल के पीछे श्याम जी के लड़के से मिलती है। तब विपिन कहता है कि नहीं भाई, ऐसी तो बात नहीं है। दोस्तों रानी का भाई गाली देने लगता है और कहता है कि ऐसा कौन बोल रहा था मेरी बहन के बारे में। लेकिन दोस्तों धनंजय उससे कहता है कि भाई देखो, मैं गांव के लोगों से सुना हूँ इसीलिए मैं तुमको ऐसी बातें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें भला ऐसी बातें क्यों कहूँगा। और देखो इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार अपनी बहन से ये सारी चीज़ें पूछना चाहिए। तब दोस्तों रानी का भाई कहता है कि धनंजय, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो भी तो तुम्हारी बहन है, थोड़ा सा शर्म करो। तब दोस्तों धनंजय कहता है कि भाई देखो, मुझे पता है कि वो मेरी बहन जैसी है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो बात है ना वो गाँव के ज़्यादातर लोग जान चुके हैं कि तुम्हारी बहन उससे मिलती है, इसीलिए मैं तुमसे ऐसी बातें कर रहा हूँ और तुम एक बार अपनी बहन से जाकर ये सब पूछ लो कि आखिर सच्चाई क्या है। अब दोस्तों विपिन एकदम से शांत हो जाता है और अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वो रानी को बहुत अच्छे से जानता था, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जो रानी थी उसकी इकलौती बहन थी। दोस्तों विपिन यही सब सोचते हुए बाइक वहाँ से चालू करता है और अपने गांव के रास्ते सोचते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन दोस्तों उसके गांव का जो रास्ता था ना वो मुड़ा हुआ था, वो सीधा रास्ता नहीं था और जो स्कूल था गांव का ना वो काफ़ी दूर से रास्ते पर दिखाई देता था। तभी दोस्तों जब रानी का भाई उस रास्ते से होते हुए जा रहा था तो वो देखता है कि उस स्कूल के पीछे एक लड़का जा रहा था और एक लड़की जा रही थी। दोस्तों विपिन सोचता है कि कोई जा रहा होगा, किसी का कुछ काम होगा, क्योंकि अक्सर गांव के लोग वहां जाते थे स्कूल के पीछे झाड़ियों में। तो विपिन यही सब सोच रहा था, लेकिन दोस्तों विपिन ये नहीं जानता था कि वो मेरी बहन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय रानी और नीरज ये दोनों लोग स्कूल के पीछे उस झाड़ियों में जा रहे थे मिलने जुलने के लिए, अपना समय बिताने के लिए। क्योंकि दोस्तों उस समय रानी का जो भाई था वो बाजार गया हुआ था और नीरज के पापा भी घर पर नहीं थे, तो दोनों को सही मौका मिल जाता है और सही मौका पाकर ये लोग स्कूल के पीछे झाड़ियों में घुसने लगते हैं। तभी दोस्तों विपिन उन दोनों को देख लेता है। अब विपिन अब रास्ते से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था और उन दोनों के बारे में सोच रहा था। तब तक दोस्तों वो दोनों लोग झाड़ियों में घुस जाते हैं और वो लोग छिप जाते हैं। लेकिन जो विपिन है ना वो सोचता है कि धनंजय मुझसे ऐसा कह रहा था कि मेरी बहन स्कूल के पीछे श्याम जी के लड़के से मिलती है जाकर, कहीं वो तो नहीं थी। दोस्तों विपिन के मन में ना ऐसा विश्वास तो नहीं था, लेकिन उसके मन में शंका पैदा हो गया था। और विपिन क्या करता है ना कि स्कूल के पास अपनी बाइक को खड़ा कर देता है और दोस्तों वो भी झाड़ियों में घुस जाता है। धीरे धीरे करके वो आगे चलता है तो देखता है कि झाड़ियों में रास्ता बना हुआ है। अब उस रास्ते से होते हुए जब आगे बढ़ता है तो दोस्तों वो उन दोनों लोग को भागते हुए देख लेता है। लेकिन दोस्तों विपिन दोनों को जब देखता है तो लड़की को तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि उस समय लड़की जो थी उस भागने की हालत में नहीं थी, स्थिति में नहीं थी। तो विपिन जब उसको पकड़ता है तो देखता है कि ये मेरी बहन है और उसको देखकर उसका जो हालत है ना एकदम से खराब हो जाता है, एकदम से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। और दोस्तों विपिन क्या करता है कि तुरंत अपनी बहन को छोड़कर और नीरज को दौड़ाता है, उसको पकड़ लेता है और फिर दोनों को अपनी बाइक के पास लेकर आता है। दोस्तों विपिन थोड़ा सा सीधा साधा लड़का था और प्यार मोहब्बत पर विश्वास करता था, क्योंकि वो भी प्यार करता था, इसीलिए विपिन नीरज को ज़्यादा मारता नहीं है और इन दोनों को अपनी गाड़ी पर बैठाकर अपने घर लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों घर जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी कुछ हंगामा हो जाता है और रानी की माँ बोलती हैं कि विपिन इन दोनों की तुम शादी करवा दो, और रानी के पापा भी बोलते हैं कि हाँ विपिन इन दोनों की शादी करवा दो तभी सही रहेगा। लेकिन दोस्तों नीरज के पापा बहुत कोशिश करते हैं कि इन दोनों की शादी ना हो, इन लोगों को समझा कर छोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों गाँव वाले
ज़बरदस्ती दोनों की शादी वहाँ पर करवाने पर उतारू हो जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर नीरज जो है रानी को सिंदूर पहनाता है और सभी जो गांव वाले हैं वहाँ पे मिलकर जयकारा लगवाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और वहाँ पर खड़े खड़े दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब दोस्तों जो नीरज है वो रानी के साथ अपने घर पर हंसी खुशी उसको लेकर रह रहा है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इन सभी लोगों के साथ जो फैसला हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो दोस्तों छुप छुप के मिलने से क्या मतलब है। और इनके घर वाले भी सोच रहे थे कि छुप छुप के मिलने से बढ़िया है कि इन दोनों की शादी करवा दिया जाए, हम लोग के घर का इज्जत भी बना रहेगा। अब दोस्तों यही सब सोचकर गांव के लोग और लड़की का जो भाई है ये पकड़कर शादी वादी वहाँ पर करवा दिया जाता है और शादी करवाने के बाद लड़के के घर उसको भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी, आप लोग को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस कहानी में जितने भी नाम लिए गए थे वो सारे नाम काल्पनिक थे, लेकिन जो पूरी घटना थी वो पूरी कहानी थी वो बिल्कुल ही सत्य थी। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।